और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पर लौटे। सीजीआई की तरफ से कहा गया, हमें पता है डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स, उनके लिए जो सीजीआई है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें पता है डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे हैं। हड़ताल कर रहे जो डॉक्टर्स हैं वो ड्यूटी पर लौटे, ये बात भी कही गई है। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। और सुशील पांडे हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है कि जो डॉक्टर्स हड़ताल पर है वो वापस लौटे, और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है? जी देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं उनसे काम पर लौटने की अपील की और ये कहा है कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं उन तमाम दिक्कतों को वो फिलहाल चिन्हित करके जो नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है उसको सौंपे और नेशनल टास्क फोर्स उनके तमाम ग्रीवांस को देखेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में तमाम ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनका ये कहना है कि जो तमाम डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, अस्पताल प्रशासन के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है, उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है। ये एक बड़ा आरोप डॉक्टर्स की तरफ से लगाया गया है। लेकिन डॉक्टरों की जो हालत है उस हालत पर भी चिंता जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि वो समझते हैं कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर को झेल रहे हैं अस्पतालों में, उनके आराम करने की व्यवस्था नहीं है। और उन्होंने एक अपना अनुभव भी शेयर किया कि उनके भी जब एक रिश्तेदार बीमार थे तो वो खुद अस्पताल की फर्श पर सोए थे। तो ये तमाम चीजें फिलहाल चीफ जस्टिस के द्वारा कही गई है। लेकिन अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सीबीआई के द्वारा जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया गया है उस स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। उस स्टेटस बिल्कुल सुशील, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे लेंगे अपडेट। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पर लौटे। सीजीआई की तरफ से कहा गया, हमें पता है डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स, उनके लिए जो सीजीआई है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें पता है डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे हैं। हड़ताल कर रहे जो डॉक्टर्स हैं वो ड्यूटी पर लौटे, ये बात भी कही गई है। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। और सुशील पांडे हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है कि जो डॉक्टर्स हड़ताल पर है वो वापस लौटे, और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है? जी देखिए, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं उनसे काम पर लौटने की अपील की और ये कहा है कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं उन तमाम दिक्कतों को वो फिलहाल चिन्हित करके जो नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है उसको सौंपे और नेशनल टास्क फोर्स उनके तमाम ग्रीवांस को देखेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में तमाम ऐसे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनका ये कहना है कि जो तमाम डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, अस्पताल प्रशासन के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है, उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है। ये एक बड़ा आरोप डॉक्टर्स की तरफ से लगाया गया है। लेकिन डॉक्टरों की जो हालत है उस हालत पर भी चिंता जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि वो समझते हैं कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर को झेल रहे हैं अस्पतालों में, उनके आराम करने की व्यवस्था नहीं है। और उन्होंने एक अपना अनुभव भी शेयर किया कि उनके भी जब एक रिश्तेदार बीमार थे तो वो खुद अस्पताल की फर्श पर सोए थे। तो ये तमाम चीजें फिलहाल चीफ जस्टिस के द्वारा कही गई है। लेकिन अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सीबीआई के द्वारा जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया गया है उस स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। उस स्टेटस बिल्कुल सुशील, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे लेंगे अपडेट। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।